तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोहित सिंह और आज है मेरा न्यूयॉर्क का फर्स्ट डे और मैं हूँ आज क्वींस में एक जगह का नाम है फ्लशिंग और यहाँ से मैं जा रहा हूँ अभी मैनहट्टन। अच्छी बात ये हुई है कि मैं यहाँ पे एक मेरे अंकल के साथ रुका हूँ। अंकल आंटी है मेरे। अच्छी बात ये है कि उनके पास था एक MTA कार्ड। MTA कार्ड एक बेसिकली एक पास टाइप होता है जिसपे आप यहाँ के जितने भी मेट्रोज है, सबवेज सॉरी, सेम चीज़ है जो अब अपने यहाँ जिस चीज़ को हम मेट्रोज कहते हैं यहाँ उस चीज़ को सबवे बोलते हैं, बस वो अंडरग्राउंड है, इतना ही डिफरेंस है। उसका इनके पास था अनलिमिटेड पास और वो सेम पास मैं बस और ट्रेन दोनों जो यूज़ करता हूँ। ये है MTA कार्ड और मैं इस कार्ड का यूज़ करके जा रहा हूँ अभी मैनहट्टन। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो इतने व्लॉग्स बन रहे हैं, इस व्लॉग में बहुत से ऐसे कंटेंट है जो मैं डाल नहीं रहा हूँ और वो मैं डाल रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और सारे कंटेंट मैं डाल सकता नहीं बिकॉज मैं अपने नेपाल सीरीज जैसा व्लॉग अब बड़ा नहीं बनाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मैक्स 15 मिनट में अब व्लॉग आएंगे। तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाओ, फॉलो करो। तो जो भी चीज़ मैं नहीं डाल रहा हूँ वो सब चीज़ मैं वहाँ डाल रहा हूँ। अरे गूगल मैप्स मेरे को धोखा दे रहा है। जितना चल के ऑफिस बोल रहा हूँ उल्टा चल के जाओ। यहाँ से रास्ता है एक, ये एक रास्ता है। अगर आप सीवुड्स में जो NRI कॉम्प्लेक्स उसके बाद जो एक लेक है, उस लेक का भी कुछ ऐसा ही सीन है, कुछ इसी तरह दिखता है वो। तो कैसे तो मर के मैं मेट्रो स्टेशन तो पहुंच गया। अभी जाते हैं मैनहट्टन। Thank you for riding with MTA, New York City Transit. This is 34th Street, Hudson Yards bound 7. तो मैं हूँ अभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे और ये स्टेशन जो है ये करीब 100 साल के ऊपर पुराना है और इसके रिस्टोरेशन में इस वक्त इसके ऊपर छोटे छोटे जो डिटेल्स वो बहुत बाहर आए थे। जैसे दिखाता हूँ मैं, जैसे अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर पूरे कॉन्स्टलेशंस बने हुए हैं। ये देखो ये पूरा। तो मैं हूँ फ़िलहाल न्यूयॉर्क के कोलाबा में। मतलब अगर जो अपना जो कोलाबा है उसको आप बड़े स्केल पे इमेजिन करो तो कुछ इस तरह ही दिखता है। और डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग है बट थोड़ी कम है, अपने यहाँ पे ज़्यादा है। और पता सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ मुझे कोई जानता नहीं है, ना ही मैं किसी को जानता हूँ। मैं बड़ी बेशर्मी से व्लॉग कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं नेपाल में नहीं कर पाया, ना ही मैं इंडिया में कर पाया बिकॉज वो एक लोग भाषा समझते हैं एक्चुअली। यहाँ मैं जानबूझ के हिंदी में बात कर रहा हूँ ताकि कोई मेरी बात समझ ना पाए और अंग्रेज़ी शब्द का बहुत कम इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि लोग वो शब्द पकड़ के वो सेंटेंस क्या बोल रहा हूँ वो पता ना लगा पाए। तो ये पूरे USA के ब्लॉग में मैं हिंदी शब्द थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगा। आज एक बहुत ही अच्छा मतलब एक फीलिंग आ रहा है बिकॉज आज मैंने पहली बार USA का सिम कार्ड खरीदा है। बड़ी बात नहीं है, आप बाहर देश में आते तो एक सिम कार्ड खरीदते ही हो, बट आज एक बहुत अजीब सी खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों। तो मैं हूँ अभी किधर हूँ मैं कहीं हूँ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आसपास ही सब दिखाता हूँ। यहाँ पे कहीं टाइम स्क्वायर है और बहुत कुछ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जगह के नाम बहुत अजीब अजीब है यहाँ पर। मतलब अपने इंडिया में कैसा होता है कि पनवेल स्टेशन या कोपरखैरन स्टेशन, यहाँ पे नहीं, कुछ तो अजीब सा नंबर पे सब कुछ है। खाली यहाँ पे खाली एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसका नाम दिया हुआ है। यहाँ बिल्डिंग के नाम भी नहीं होते, यहाँ सब नंबर से जाना जाते हैं।
तो मैं आ गया हूँ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास। वो पीछे पता दिख रहा है कि नहीं, जो पीछे फ्रेम में है वो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ये एक ज़माने में दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग हुआ करता था, बट अब पता नहीं, आई गेस बहुत पीछे जा चुका है, बहुत पीछे। अगर आप बोलते ना, अगर आप बुर्ज खलीफा गए हो तो ये सब चीज़ आपको मज़ा नहीं आएगा, बट हाँ देखने लायक तो है भाई। अभी चलते हैं B&H स्टोर। अगर आप कोई फोटोग्राफर या सिनेमेटोग्राफर हो तो आपको पता हो कि चीज़ क्या है। आसान शब्दों में बताओ तो इंडिया में जो डी-मार्ट वगैरह होते हैं वो होते हैं ग्रॉसरीज़ के लिए, और ये जो है वो है सिर्फ कैमराज के लिए, और वो इतने ही बड़े होते हैं। और मुझे कुछ ख़रीदना नहीं एक्चुअली, मुझे सिर्फ मेरे लैपटॉप के लिए केस ख़रीदना है। फाइनली मैं हूँ उस स्टोर के सामने जिसकी वेबसाइट पे जाके मैं हमेशा मेरे बकेट लिस्ट में जो भी कैमरा रिलेटेड इक्विपमेंट है उसको ऐसे बुकमार्क करके रखता था। आज फाइनली उस स्टोर में जा रहा हूँ, देखते कुछ खरीद पाऊँगा नहीं। एक्चुअली लिस्ट अभी मेरे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बट मैं सिर्फ न्यूयॉर्क घूमने नहीं आया हूँ। मेरे पास अभी करीब 6-7 हज़ार किलोमीटर US का मुझे और अभी ट्रिप मेरा बाकी है, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। बोल्डले होने, ठंडी इतनी यहाँ पर है, इसलिए अगर मेरा बजट बचा तो जब मैं वापस न्यूयॉर्क आऊँगा, बिकॉज मेरी फ़्लाइट यहीं से है, तब मैं यहाँ जाऊँगा। चलते हैं अंदर। अगर आप एक नॉन कैमरा पर्सन हो तो आप इस स्टोर में आने के इमोशन को नहीं समझ पाओगे। MacBook Pro 15-inch. Is the same price? 79. Yeah. On the website? That's $79.95. Okay. Touch bar, gear, airspace. I'll just show you my laptop first. बिल्डिंग को देख लग रहा है कैसे अभी यहाँ से कहीं, यहाँ कहीं से ऐसा स्पाइडरमैन जंप मारेगा, जाली बिली फेंकेगा। आई नो मैं थोड़ा अजीब साउंड कर रहा हूँ, बट इग्नोर इट, बिकॉज पहली बार कोई इस जगह पे आता है तो थोड़ा सा ऐसा ही होता है। अचानक से मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त का मुझे मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, तो वो टाइम स्क्वायर पे जा रही है, तो मैं भी टाइम स्क्वायर जा रहा हूँ, थोड़ा मिलता हूँ उससे। तो मैं हूँ अभी टाइम स्क्वायर पे, मतलब ज़बरदस्त जगह है। वहाँ पे ऐड चल रहा है किधर, वो जो न्यूज़ का जो होता है ना हेडलाइंस, वो सब चल रहे हैं। इधर नेटफ्लिक्स का कोई ऐड चल रहा है। ज़बरदस्त जगह है। इसका टाइम लैप्स मस्त बनता है एक्चुअली, बट मैं आज नहीं, मैं न्यूयॉर्क टाइम पे आऊँगा। मैं एक्चुअली दिसंबर एंड में यहीं पर हूँ, तो ज़रा उस वक्त शायद मैं टाइम लैप्स वाला शूट करूँ। तो अभी है हम लोग ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर। मैंने कहीं तो आर्टिकल पढ़ा था कि जब गाड़ी इन्वेंट भी नहीं हुए थे तो मतलब उस वक्त घोड़े और गधे या जो भी है वो चलते थे। तो जो भी यहाँ का इस वक्त का रूलर था, मतलब एक वेट लिमिट था, उस वेट लिमिट के ऊपर उसने हाथियों को लेके आ गया था, फिर भी ये ब्रिज टूटा नहीं था। तो बोलते ये एक लाइफलाइन था, जो अगर आप मैप पे देखोगे जो नदी गया है उसके इस पार और इस पार को जोड़ने के लिए। उसके बाद शायद एक और ब्रिज बना जिसका नाम शायद मैनेजमेंट ब्रिज, राइट। तो ये कुछ कहानी थी और मैं भी उसी ब्रिज के ऊपर हूँ।
वही शायद ब्रिज इसके लिए ट्रेन और गाड़ी दोनों चलती है, राइट? या हाँ, तो वो वही ब्रिज है वो। वहाँ उसके नीचे पब्लिक जॉगिंग करती है सुबह सुबह। हाँ, ये चीज़ मैंने केसी के व्लॉग में देखा था। ओ ब्रुकलिन ब्रिज सिटी हॉल से भी है। यहाँ पे स्टेशन है उसका। ब्रुकलिन ब्रिज सिटी हॉल इज क्लोज बाय। Three days later. कल रात में व्लॉग जब एडिट करा था तब रियलाइज़ हुआ मुझे कि मैंने ये व्लॉग एंड किया ही नहीं है। तो अब ऐसा पूरा सिचुएशन है कि जो लड़की मेरे साथ थी उसका नाम था सुकन्या। सुकन्या और मैं ना डिप्लोमा में अपने साथ में थे। मेरे ख्याल से हमने 4 साल हो गए हमने कभी बात नहीं किया था। मैं डिप्लोमा छोड़ दिया, वो डिप्लोमा कंटिन्यू किया, आगे उसका इंजीनियरिंग सब कुछ हुआ, इसीलिए शायद फिर उस दिन अचानक से उसका मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। मैं सोचा फिर मिलते हैं यार, इतने साल से मिले नहीं है तो बातचीत भी हो जाएगी। तो उसी बहाने हम लोग मिले। हमने सुकन्या वैसे मैं थोड़ा न्यूयॉर्क एक्सप्लोर कर पाया। और न्यूयॉर्क मैंने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया। अब है कि मैं न्यू ईयर के दिन मैं वापस न्यूयॉर्क में ही रहूँगा। तो फिर से उसके बाद मैं पूरा न्यूयॉर्क एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं कल। मतलब मेरा तो कल रहेगा, आपके लिए पता नहीं कब रहेगा, बट व्लॉग जल्द आएंगे अब। बाय।